सभी को आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट भौतिकी। और आप एक वीडियो के मदद से आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। तो चलते हैं वीडियो पर। तो मेरा आज का टॉपिक है प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके SI मात्रक। ठीक है। एक में है लंबाई। लंबाई क्या होगा? लंबाई के मीटर। 2 में द्रव्यमान, द्रव्यमान के किलोग्राम। 3 में समय, समय के सेकेंड। 4 में चाल, चाल क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। 5 में वेग, वेग में क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। 6 में होगा कार्य, कार्य की क्या होगा? जूल या न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है। 7 में है ऊर्जा, ऊर्जा क्या होगा? जूल। 8 में संवेग, संवेग, संवेग के क्या होगा? न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। 10 में आवेग, आवेग के क्या होगा? न्यूटन सेकेंड। ठीक है। 10 में क्या है? बल, बल क्या होगा? न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। 11 में दाब, दाब क्या होगा? पास्कल या न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। 12 में त्वरण, त्वरण की क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 13 में क्या है? आयतन, आयतन की क्या होगा? मीटर प्रति क्यू। ठीक है। 14 में है, 14 में उष्मा, उष्मा की क्या होगा? जूल। 15 में क्या है? ताप, ताप की क्या होगा? केल्विन। 16 में क्या है? 16 में विद्युत धारा, विद्युत धारा की क्या होगा? एम्पियर। 17 में क्या है? विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध की क्या होगा? ओम। 18 में विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति की क्या होगा? किलोवाट घंटा या जूल प्रति सेकेंड। ठीक है। 19 में है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या होगा? कूलम। ठीक है। 20 में है विद्युत विभव या विभवांतर, उसको क्या होगा? वोल्ट। 21 में है ज्योति तीव्रता, उसका कैंडला। ठीक है। 22 में ध्वनि तीव्रता यानी डेसिबल। क्या है? ठीक है। 23 में है आवृत्ति, इसको हर्ट्ज। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 24 में है समुद्र की गहराई, क्या होगा? फैदम। ठीक है। 25 में शक्ति, वाट। 26 में क्या है? पदार्थ की परिमाण यानी मोल। ठीक है। 26 में 27 में तरंग दैर्घ्य, एंगस्ट्रम। ठीक है। 28 में कोणीय वेग, रेडियम या प्रति सेकेंड। ठीक है। 29 में क्या है? 29 में है तरंग की लंबाई, मीटर। ठीक है। 30 में परावैद्युतता। ठीक है। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है प्रमुख मात्रक का एक से दूसरे पद्धति के रूपांतरण। ठीक है। चलिए देखते हैं। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर 12 इंच या 0.30 मीटर या 30 सेंटीमीटर। ठीक है। 3 में है 1 गज बराबर 3 फुट या 90 सेंटीमीटर। 1 मील 5280 फुट या 1.6 किलोमीटर। ठीक है। 1 मील सॉरी 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक है। 1 एकड़ यानी 10 की पावर 4 वर्ग मीटर। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? 32 डिग्री एफ। ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? 98.6 डिग्री एफ। ठीक है। अगला टॉपिक है कुछ प्रत्यय एवं 10 के घात। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डेका बराबर 10 की पावर 1। ठीक है। हेक्टो बराबर 10 की पावर 2। किलो बराबर 10 की पावर 3। ठीक है। डेसी बराबर 10 की पावर -1 या 1/10। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेंटी बराबर 10 की पावर -2 या 1/10 की पावर स्क्वायर, इसको 1/100 भी बोल सकते हैं। ठीक है। 1 मिली बराबर 10 की पावर -3 या 1/10 की पावर क्यू, इसको बोल सकते हैं 1/1000। ठीक है। चलिए आगे अगला टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है, अगला टॉपिक है मेरा उष्मा एवं ताप अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है। चलिए देखते हैं। 1 नंबर में है मानव शरीर का सामान्य ताप 37 होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापा जा सकता है। प्रयोगशाला तापमापी के परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम उष्मा के प्रमुख चालक है। लकड़ी, प्लास्टिक, रबर उष्मा के प्रमुख कुचालक है। ठोस में उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से होता है। ठीक है। वायु में उष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से होता है। अगला है ठोस में सबसे कम उष्मा प्रसार होता है, जबकि गैस में सबसे अधिक। अगला है ताजे पानी के हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 306 मेगा जूल। ठीक है। अगला है ठंडे देशों में शीतकाल में झीलों तक तल को छोड़कर 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है। अगला है ठीक है। शीतकाल में हैंड पंप की पानी इसलिए गर्म रहता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। अगला है किसी धातु के पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने हेतु अधिक विशिष्ट उष्मा का आवश्यकता होती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी जम जाने के कारण पाइप फट जाती है। ठीक है। अगला देखते हैं। सफेद वस्त्र उष्मा परिवर्तन का कारण काले वस्त्र से ठंडे होते हैं। ठीक है। पृथ्वी उष्मा के इस खराब अवशोषक और खराब विकिरण है। ताप बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य घटता है, जबकि ताप बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। दो वस्तुओं के बीच उष्मा का परिवहन की दिशा और तापमान पर निर्भर है। प्लांक नियतांक एल की यूनिट पर प्रति इकाई जूल सेकेंड है। ठीक है।
तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परिवर्तक होती है। अगला है अभिक्रिया उष्मा अभिक्रिया के ताप पर अभिकारकों को उत्पादों के भीतर स्थित तक स्थिर दाब पर आयतन पर निर्भर करती है। अगला है अवक्षेपित आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने के लिए बचाते हैं क्योंकि इनके न्यूटन ताप पर जीवाणु तथा फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला है उत्तरोष्ण विचुंबकन विधि परम शून्य के प्रति का माध्यम है। बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। अगला है जल का घनत्व 1 ग्राम सीसी है जब यह 4 डिग्री सेल्सियस के बिल्कुल सटीक है। थर्म ऊष्मीय ऊर्जा का गैर एसआई मात्रक है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं ऊष्मा एवं ताप का शेष भाग। ठीक है, अगला देखिए टॉपिक है जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान आयतन में पानी के विस्थापन कर देता है। अगला है भाप से गर्म पानी की अपेक्षा अधिक जलन पैदा करती है। वायु की क्षैतिज गति को होने वाली ऊष्मा के अंतर को अभिवहन कहते हैं। निम्न दाब एवं उच्च ताप पर एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। केवल द्रवों और गैसों के संवहन होते हैं। अल्कोहल द्रव का वाष्पन अपेक्षा अधिक तीव्रता से होती है। ठीक है, अगर आगे देखते हैं क्रायोजेनिक निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। अगला टॉपिक है ताप विधि उत्मापन की प्रयोग विद्युत उच्च ताप के मापने के लिए किया जाता है। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। गैसों फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग के नॉन न्यूक्लियस जोन कहते हैं। शीतकाल में एक मोटी कमीज और अपेक्षा 2 पतली कमीज इसलिए गर्म रखते हैं क्योंकि 2 कमीज के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करते हैं। अगला है जल वाष्पन के भंडारित ऊष्मन गुप्त ऊष्मा होती है। अगला टॉपिक है कोई पिंड ऊष्मा के सबसे अधिक अवशोषित तब करता है जब पिंड काला और खुरदरा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं तप्त जल के क्या है देखते हैं तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। ठीक है, आगे देखते हैं धातु की चायदानियों में लकड़ी का हैंडल इसलिए लगा रहता है क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। ताप उत्क्रमण धनात्मक ह्रास दर पर होता है। शीतकाल में ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखता है क्योंकि वे शरीर का ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। विकिरण के कारण मेघाच्छन्न रात में पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा ऊपर न जाकर बादल एवं पृथ्वी के बीच ही बनी रहती है जिससे मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। गैसों द्रवों की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है इसलिए द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेग होती है। आगे देखते हैं पानी में किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन में कमी के बाद वृद्धि होने लगती है। आगे देखते हैं पारा या पारद ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं मोटरकारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों का कार्य पास्कल नियम पर आधारित है। अगला देखते हैं पर्वतों पर आंतरिकता हम सूर्य के गर्म द्वारा एक साथ न पिघलने के कारण इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा का उच्च होना। ठीक है, अगला देखते हैं जल वाष्पन द्वारा सूर्य ताप का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी का विकिरित ऊष्मा का संचार भी किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं जब बंद थैली में रखे बंधवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंगों की तापित किया जाता है तब थैली को भाप की ताप से फटने से बचाने के लिए थैली के छिद्र किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं किसी निक्षेत्रण का रंग उसकी सतह की ताप पर निर्भर करता है। कांच तांबा शीशा की अपेक्षा जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। अगला देखते हैं थर्मोस्टेट में एक द्विघात पट्टी होती है जिससे उपयोग रजिस्टर के ताप को नियंत्रण में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि दर कम हो जाती है। अगला है गर्म करने पर तरल पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। अगला देखते हैं भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री पर भाप अधिक दाह करती है। आगे देखते हैं कच्ची मिट्टी ऊष्मा की खराब चालक होने के कारण ईंट के भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी से बने मकान ग्रीष्मावकाश में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म रहते हैं। आगे देखते हैं जब गर्म पानी को अपेक्षाकृत अधिक तप गिलास पर छिड़का जाता है तो अचानक एक ही गिलास कुचलित हो जाता है। आगे देखते हैं अभ्रक ऊष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। आगे देखते हैं तो चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित होने के कारण निर्वात मर्जाक भाप के अंदर नियम के अनुसार कार्य नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं जल वायु और इस्पात की अपेक्षा इस्पात की ध्वनि के वेग सर्वाधिक हो। ठीक है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए रेडियो तरंगों उपयोग में ली जाती है।
वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले अंग्रेज भौतिक शास्त्री और गणित न्यूटनों के बताया कि सफेद प्रकाश के रंगों को प्रकाश से मिलकर बना है। न्यूटन ने ही बतलाया कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों की बनी होती है और सीधी रेखा में गमन करती है। आगे है हाइजेन ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंग से बनी होती है। थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यक्तीकरण के सिद्धांत दिया। उन्होंने प्रमाणित किया कि दो प्रकाश किरण पुंज कुछ निश्चित स्थिति में एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। अगला ब्रिटिश भौतिक मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणित सिद्धांत दिया। इसके सिद्धांत विद्युतीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र में बदलने स्वरूप के कारण जो भी प्रभाव उत्पन्न होती है वही तरंग की गति के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, देखते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। दूसरी है प्रकाश नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश ने एक स्पर्श दर्शन की दूरी न्यूनतम 25 सेंटीमीटर है। परितारिका नेत्र में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक बढ़ने की वजह घटता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का प्रयोग कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ज्यादा दृष्टि में द्विफोकसी लेंस का उपयोग होता है। अगला टॉपिक है अम्बिगुइता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। प्राथमिक रंग है लाल, हरा और नीला। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का ईसाई मात्रा का ल्यूमेन ठीक है। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस के आवर्धक लेंस कहते हैं। अवतल लेंस हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। परमाणु घड़ी सीजियम संक्रमण पर आधारित होता है। इंद्रधनुषित अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण बनता है। अंतरिक्षित यात्रा को आकाश काला दिखाई देता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरिंदर कंपनी ने किया। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। ठीक है, प्रकाशीय फाइबर पूर्ण अंतरिक्ष परिवर्तन संबंधित सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आगे है प्रकाशित तंतु का प्रयोग संचार सेवा हेतु किया जाता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश परिकरण के कारण दिखाई देता है। वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश के लघुत्तम तरंगदैर्घ्य के कारण अब आकाश नीला दिखाई देता है। अगला है प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। तीसरा है परिदर्शित परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है इंद्रधनुष की रचना दल के बिंदु द्वारा सूर्य के प्रकाश के परावर्तन से होता है। ठीक है, आमतौर पर इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे बाहर तथा बैंगनी रंग सबसे भीतर होता है। लेंस फ्लिप्ड कांच का बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मरीचिका एक प्रकार की दृष्टि भ्रम है जो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण अंतरिक्ष परिवर्तन के अनुभव देता है। दृष्टि के स्थानीयत्व का सिद्धांत सिनेमा टेलीविजन के पीछे कार्य करता है। प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत के कारण तरंग ताल कम गहरा दिखाई देता है। सीवी रमन को 1930 में प्रकाश परिवर्तन के प्रयोग के भौतिकी का नोबेल प्रदान किया गया था। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3D फिल्मों देखने के लिए फ्लोराइड लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। टॉपिक है प्रकाश का शेष भाग। ठीक है, देहले आवृत्ति के नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होते। ठीक है, प्रकाश वेलिटियम सेल का प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रिज्म से गुजरने का प्रकाश की बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। ठीक है, पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल पदार्थ का चमक पर निर्भर करता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। अवतल दर्पण में हमेशा किसी वस्तु की छोटी प्रतिबिंब तैयार करता है। आवर्धन लेंस वास्तव में उत्तल आभासी लेंस होता है। अगला है आगे है प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से उसी स्थिति का इलेक्ट्रॉन की निकासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है जब उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। अगला है सड़क पर इस्तेमाल पीले लैंप जब उपयुक्त तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश अगला है सड़क पर इस्तेमाल पीले लैंप के नियॉन गैस का प्रयोग होता है। आगे है एकमात्र रेखीय छवि के उत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड में हिलोग्राम कहते हैं। आगे देखते हैं इंडोस्कोप की लंबी स्कीप नलिका में प्रकाशित फाइबर होते हैं। संक्रमण आयन दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाश के दूर स्थल पर वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण दूरदर्शक है। सफेद प्रकाश के विभिन्न रंगों के विभक्त करने के लिए प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं प्रकाश के परिक्षेपण एक का अध्ययन इसमें
स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, पानी की टंकी ऊपर से कम गहरा दिखने के कारण अपवर्तन है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के परिणाम नहीं है। अगला है, तरल से भरे हुए बीकर की तल छठी प्रकाश उपकरण कुछ ऊपर उठा दिखाई पड़ता है। वाहनों के अंतर्दीप के हेडलाइट में परवलयीय अवतल दर्पण प्रयोग लिया जाता है। आगे है, वाहन चलने हेतु प्रशस्त दृश्य दर्पण उत्पल होते हैं। अगला है, अगर दर्पण के ऊपरी भाग उत्तल एवं निचला भाग समतल हो तो व्यक्ति का सिर छोटा किंतु वास्तविक आकार का दिखेगा। अगला है, प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। अगला है, समुद्र की सीपी सुनहरी दिखाई देने ध्रुवन की घटना है। एशिया के विशालात्मक परिवर्तित दूरबीन कवालूर में है। ठीक है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग का दिखाई देने के कारण व्यक्तिकरण का सिद्धांत है। अगला है, बरसात के दिन जल में छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देने के कारण व्यक्तिकरण घटना है। आगे, बहुलित अंतरिक्ष परिवर्तन के कारण हीरे जगमगाते हैं। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश संश्लेषित प्रक्रिया के सौर ऊर्जा में बदलता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जैंड जॉनसन ने किया। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी के दूरदर्शी के में लेंस की लंबाई और आकार देखकर अंतर समझ सकता है। लैम्बर्ट नियम प्रदीप्ति से सिद्धांत है। अगला है, प्रकाश के सूर्य के से पृथ्वी तक पहुंचने 8.3 मिनट की समय लगेगा। उसका वर्धनता के आनुवंशिक रोग है जिसे लेंस द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। अगला देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है आविष्कार एवं खोज। क्या है? आविष्कार एवं खोज। देखते हैं, टेलीविजन। क्या है? टेलीविजन। व्यर्थ। ठीक है, व्यर्थ। ठीक है, अगला रेडियो, मार्कोनी। तीसरा है टेलीफोन। क्या है? टेलीफोन, ग्राहम बेल। ठीक है, ग्राहम बेल। अगला है ग्रामोफोन, एडिसन। चौथा है कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। वायुयान, राइट बंधु। डॉक्टरी थर्मामीटर, फिर है फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे देखते हैं आगे। भाप इंजन। क्या है? अगला टॉपिक है भाप इंजन। ठीक है, इसको जेम्स वाट। हेलीकॉप्टर ब्रिकेट। ठीक है, डायनोमो, फैराडे। ठीक है, दूरबीन, गैलीलियो। कैलकुलेटर, पास्कल। बेतार टेलीग्राफी, मार्कोनी। विद्युत बल्ब, एडिसन। रेडार, रॉबर्ट वाटसन वाट। रेल इंजन, जॉर्ज स्टेफिनसन। टाइप मिशन, सोल्ज। छपाई मशीन, कैक्सटन। परमाणु भट्टी, फार्मी। रेफ्रिजरेटर, हैरिसर एवं कैटलिन। ईमेल, रे टॉमलिंसन। रिवॉल्वर, कोल्ट। प्रिंटिंग मशीन, प्रेस, गुटेनबर्ग। गति विषयक नियम, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन। शीतल का नियम, न्यूटन। डायनामाइट की खोज, अल्फ्रेड नोबल। प्लेबल का सिद्धांत, आर्किमिडीज। विद्युत का प्रतिरोध का नियम, ओम। दाब का नियम, पास्कल। विद्युत फैक्ट्री, एल्जेब्रा बोल्ट। विद्युत धारा, एल्जेब्रा बोल्ट। विद्युत धारा का तापमानीय प्रभाव, जूल। विद्युत आकर्षण का नियम, कूलॉम। विद्युत आवेश, बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्रकाशित का गति, फ्रीजो। प्रकाश का अपवर्तन का नियम, स्नेल। नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत, होटहन स्टोमेन। न्यूटनी का खोज, पाउली। फोटॉन की खोज, आइंस्टीन। सेल्सियन पैमाने, सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट। डायोड बोल्ट, फ्लेमिंग। संपेक्षिता का सिद्धांत, आइंस्टीन। बेतर का तार, मार्कोनी। परमाणु की खोज, डाल्टन।